इंडिया विक्स 90% लोगों को पता ही नहीं है इंडिया विक्स होता क्या है, और जिनको पता है वो भी गलत प्रिडिक्शंस लेके बैठे हैं इंडिया विक्स को लेके कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो मार्केट गिर सकता है, या फिर इंडिया विक्स अगर गिर रहा है तो मार्केट बढ़ सकता है, जो कि सरासर गलत है। देखो, इंडिया विक्स से हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा, या फिर इंडिया विक्स के बेसिस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स है क्या। इंडिया विक्स बेसिकली इंडिया की वोलेटिलिटी को दर्शाता है। मींस निफ्टी 50 जो हमारा इंडिया पूरा मार्केट शो करता है, निफ्टी 50 हमारा। सो निफ्टी 50 कितना पूरे साल में बढ़ सकता है, पूरे साल में कितना गिर सकता है, इंडिया विक्स बेसिकली वही है। अगर यहाँ पे 13 दिखा रहा है इंडिया विक्स हमें, तो यहाँ इसका मतलब है कि पूरे साल में इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 जो है वो 13% बढ़ सकता है या फिर 13% गिर सकता है। हमें इंडिया विक्स से ये नहीं पता चलता कि वो बढ़ेगा या गिरेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता चल सकता है कि कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा। इसको हम डेली या फिर वीकली किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर डेली, वीकली या मंथली ट्रेड करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बेसिकली सिंपल सी बात करूं तो एक साल के अंदर हमारे 12 महीने होते हैं, ठीक। एंड हमारे एक साल के अंदर ही 52 वीक्स होते हैं। एंड अगर इसमें ही हम डेज की बात करें तो 365 डेज होते हैं। देखो, अब मेरे को निकालना है कि पूरे साल की जगह एक महीने में निफ्टी 50 कितना बढ़ सकता है कितना गिर सकता है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, ये जो 12 है मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। 12 का स्क्वायर रूट मेरा क्या आएगा, 12 का स्क्वायर रूट आएगा मेरा 3.64, ठीक है। तो अब ये 3.64 आ गया मेरे पास। तो इस 3.64 का मैं क्या करूंगा, इंडिया विक्स जो करेंटली चल रहा है, जो कि हमारा चल रहा है 13 का, अब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 3.64 से। हमारा आ रहा है 3.5। 3.5 का मतलब क्या है कि निफ्टी पूरे महीने में 3.5% बढ़ सकता है या फिर 3.5% गिर सकता है। सिमिलरली अगर मैं वीक्स की बात करूं तो हमारा वीक 52 का अंडर स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो आएगा हमारा 7.21। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 13 डिवाइडेड बाय 7.21, तो ये आता है हमारा बेसिकली 1.8। तो पूरे हफ्ते में निफ्टी 1.8%, मोटा मोटा हम 2% लेके चल सकते हैं। पूरे हफ्ते में निफ्टी या तो 2% बढ़ेगा या फिर 2% गिरेगा, ठीक है। एंड अगर हम यही डेली की बात करें तो डेली हमारा 365 का स्क्वायर रूट आता है 19.10, ठीक। और हम इसको डिवाइड करें 13 से, तो हमने 13 को डिवाइड किया तो ये आ रहा है हमारा मोटा मोटा 0.68%। तो हम लगभग 0.7% लेके चल सकते हैं। तो निफ्टी पूरे दिन में 0.7% बढ़ सकता है, 0.7% गिर सकता है। डिसेंट इंडिया विक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक डिसेंट इंडिया विक्स जो होता है हमारा 15 का इंडिया विक्स होता है। 15 के अकॉर्डिंग हमारा निफ्टी पूरे साल में 15% का रिटर्न दे सकता है। तो इंडिया विक्स अगर कम चल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, इंडिया विक्स अगर ज़्यादा चल रहा है तो भी प्रॉब्लम है। अब इंडिया विक्स पे हमने इतना डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि आने वाली कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो बेसिकली हम इंडिया विक्स को देख के बनाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।